जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से भी उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल तीन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया है। इस वीडियो में हम 5 और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे जो हाईलाइट किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। शुरू के जो स्लाइड्स है वो सिमिलर हैं प्रीवियस वीडियो की तरह, इसको पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ हमने बेसिक बताया है कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए। इसको आप प्रीवियस वीडियो से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट अस क्विकली बिगिन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोग चाहे तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5x पे कर सकते हैं फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सेम नेम से, कॉमर्स स्टडी जंक्शन, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के वक्त आप लोगों को काम आएगा क्योंकि वहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स के सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग कॉमर्स इन जनरल, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, सारों ही के बारे में वहाँ इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करने वाले हैं। तो यू शुड गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। So in this video we are going to begin with the concept called business entity. बिजनेस एंटिटी को हम डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, डुअल एंटिटी अजम्पशन भी कहते हैं। इसका यही मतलब है कि ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इटसेल्फ आर टू सेपरेट एंटिटी। इसी के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने एक और वीडियो में बनाया था जिसका नाम है 5 मोस्ट एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जो कैपिटल एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो वीडियो है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी बिजनेस एंटिटी या डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जब हम कहते हैं कि ओनर अगर कुछ बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम बिजनेस के लिए कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। इसका ये मतलब है कि बिजनेस अलग है, ओनर भी अलग है। ओनर जो अपने पास से चीज़ें बिजनेस के लिए लेकर आता है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है जो बिजनेस को एक ना एक दिन मालिक को वापस कर। उसी तरह से अगर हम देखें, अगर बिजनेस से मालिक प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी पैसे लेने की कोशिश करता है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको दिखाते हैं विड्रॉल। हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसा मालिक अपने घर से एक ना एक दिन वापस बिजनेस को करेगा, और इसीलिए हम उसको रख देते हैं एज ए बोरोइंग या एज ए विड्रॉल के नाम पे। ठीक है, सो दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये समझते हैं हम कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो हम आज समझने वाले हैं दैट इज मनी मेजरमेंट एजम्पशन। छोटा सा एजम्पशन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका यही मतलब है कि अकाउंटेंसी, बिजनेस या बुक कीपिंग में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से हम कंसर्न्ड है जो हम मनी के टर्म्स पे मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रेलिवेंट फॉर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ठीक है, आपके पास मैंने एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था, आपके पास हो सकता है 10 कुर्सियां हैं, 50 मशीन्स हैं, टेबल्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दैट डू नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू डू नॉट मेंशन द प्राइस ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑफ दोज पर्टिकुलर एसेट्स। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है money measurement assumption. Anything that can be measured in terms of money is only important for accountancy and book. Next assumption है हमारे पास accounting period। ये भी छोटा सा assumption है, सिंपल सा assumption है। इस पे हम ये मान के चलते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पीरियड को मान के चलना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को अगर आप लोग याद करते हैं, जो कि सेकेंड अकाउंटिंग एजम्पशन था, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था, उस पर हमने क्या देखा था कि अकाउंटेंसी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को हमें कंसिस्टेंट रखना है ओवर द ईयर्स until something abnormal is happening। ठीक है, सो उसी के साथ ये जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड को भी हमें कंसिस्टेंट रखना है। इंडिया में कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट या और भी अदर लीगल प्रोविजंस के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर माने, और उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड समझते हैं, पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सारे ही ट्रांजेक्शन्स हम 31 मार्च के अंदर अंदर रिकॉर्ड करके ख़त्म करते हैं, और आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए हम 1 अप्रैल से न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुरू कर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका ये कहना है कि कोई भी एसेट, एनी एसेट दैट वी आर परचेजिंग फॉर आवर बिजनेस, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट द ओरिजिनल कॉस्ट। जिस प्राइस पे उस मशीन को खरीदते हैं, जिस दिन उस मशीन को खरीदते हैं, उस दिन की उसकी जो प्राइस होती है, उसी प्राइस पे हम उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, और हम असर्टेन करते हैं कि उस पर्टिकुलर एसेट का यूजफुल लाइफ क्या है। क्या वो एसेट 10 साल तक चलने वाला है, 15 साल तक चलने वाला है, 5 साल तक चलने वाला है, और उस
पूरे पीरियड के दौरान हम एक डेप्रिसिएशन नाम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो, सेपरेट शॉर्ट्स बना हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अभी हम यही जानना चाहते हैं कि कोई भी एसेट को हम अगर खरीदते हैं तो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट या उसके उस दिन के खरीदे गए दिन के कॉस्ट पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसी कॉस्ट के बेसिस पे, उसी कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए उसको साल ब साल एज एन एक्सपेंसेस दिखाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उस प्लांट एंड मशीनरी की प्राइस कल मार्केट में चेंज हो जाता है तो हम उसके प्राइस को चेंज करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। नो, हम एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस दिन हमने खरीदा है उसी कॉस्ट पे उस मशीन को रिकॉर्ड करेंगे, और साल बर साल जैसे हम उसको यूटिलाइज करते जाएंगे एज एन एक्सपेंडिचर, हम डेप्रिसिएशन को दिखाते जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट से हम डुअल एंटिटी को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। डुअल एंटिटी एक सेपरेट थिंग थी जिसपे हमने देखा था कि मालिक और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। डुअल एस्पेक्ट है कि हर एक अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के दो मायने होते हैं, दो पहलू होते हैं। ठीक है, टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट। अगर एग्जांपल के तौर से आप लोगों को बताऊं, आप लोग अगर कोई गुड्स परचेज करते हो अपने बिजनेस पे, तो उस पे दो साइड या दो पहलू उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के क्या है। पहला तो ये है कि आपके पास गुड्स या सामान आपके पास आएगा, और सेकंड पहलू ये है कि अगर आप कैश में खरीदते हो तो आपके पास से पैसे बाहर निकलेंगे, पैसे जाएंगे, या फिर अगर आप उसको उधारी पे खरीदते हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर इसको ये चीज़ें और क्लियर होंगे आपके लिए। उसके भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप यू कैन गो एंड चेक इट, अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑल्सो, फाइन। सो कहने का ये मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप कुछ सामान सेल करते हो तो दो पहलू क्या है, दो पहलू क्या है। एक तो आपके पास से गुड्स कम हो रहे हैं जो आपने सेल किया है, किसी और को आपने दिया है, साइमल्टेनियसली आपके पास कैश बढ़ता है जो कि सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं खरीदने के लिए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं इसको, हम डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डुअल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये जुड़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करके फाइनली अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे भी जाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल कॉमर्स स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।